गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस। स्वागत करता हूं वीवीएन इंटीग्रेटेड कॉमर्स एंड आर्ट्स अकेडमी में। और जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर स्टार्ट कर रखा था और आज की स्पेशल क्लास हमारी रहेगी एडमिशन ऑफ पार्टनर के जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। अब तक हम लोग इसके टोटल 31 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 32 क्वेश्चन ऑनवर्ड। राइट, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। चलिए देखते हैं। Mohan and Sohan are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admit Karan for 1/5 share. कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए. And what he gets equally from Mohan and Sohan. Which he gets equally from Mohan and Sohan. मोहन और सोहन दो पार्टनर है, 3/2 में लाभानी बांटते हैं और करण को 1/5 हिस्से के लिए शामिल किया गया है, जिसको कि वो अपना जो हिस्सा है वो मोहन और सोहन से बराबर बराबर लेता है। इसका मतलब है 1/5 जो है, यदि उसके दो टुकड़े किए जाए 1/2 करके, तो 1/10 ईच विल सेक्रीफाइस। तो इनका ओल्ड रेशो है 3:2। तो न्यू रेशो अगर हमें निकालना हो तो ओल्ड रेशो माइनस में सेक्रीफाइस 1/10 इज इक्वल टू 10 एलसीएम। 5 दूनी 10, 6 माइनस में 1, 5/10। और हमारे पास सी का तो गिवन है ही, हमारे पास कितना है सी का? 1/5। तो 2/2 कर दीजिए, 2/10। तो 5 और 2 7। तो मिडिल वाले का कितना बच जाएगा? 3/10। तो 5:3:2 विल बी द न्यू रेशो। जी तो ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है ये देखते हैं। एस बी जे 3 पार्टनर हैं और लिखा नहीं है कि किस रेशो में बांटते हैं, इक्वल इक्वल बांटते हैं। टी वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर और द प्रॉफिट। सेक्रीफाइस रेशो ऑफ एस बी जे। देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिलता है तो याद रखिएगा एक बात कि इस प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर यदि ये ना लिखा गया हो कि नया पार्टनर अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से किस रेशो में लेता है या पुराने पार्टनर किस रेशो में उससे सेक्रीफाइस करते हैं, देन ओल्ड रेशो विल बी ट्रीटेड एज देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो हम ये कहेंगे कि ओल्ड रेशो ही उनका क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। तो ओल्ड रेशो यहाँ पर गिवन नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं? 1:1:1। तो इट इज ऑल्सो टू बी नोन एज सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, आर एंड एस आर पार्टनर इन रेशो 3:2। दे एडमिट टी फॉर 1/5 शेयर। ओके, हिस्सा गिवन नहीं है। एज ए न्यू पार्टनर है, आर सरेंडर्स 1/5 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट एंड एस सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ टी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताइए। अब आर सेक्रीफाइस कर रहा है और एस सेक्रीफाइस कर रहा है अपने हिस्से का। तो देखिए आर कितना सरेंडर कर रहा है? 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो 3/5 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 3/25। तो दे दिया आर ने किसको? टी को। राइट। और एस ने कितना दे दिया? 2/5 इंटू 2/5 4/25 ये दे दिया टी को। तो टी का शेयर तो कितना हो गया हमारे पास? 7/25। अब 7/25 एक बार चेक कर लीजिए कहाँ पर लाई करता है। ठीक है, ये हो गया 12 और 6 18 और 7 25। 7/25 यहाँ बनता है, एक तो यहाँ बनता नहीं है, यहाँ नहीं बनता है। तो 12 और 8 20 और 5 25, 5/25। तो यहाँ पे भी नहीं बनता। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सर ये कैसे किया? अरे कुछ नहीं किया मैंने। सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हम टी को क्या दे रहे हैं। टी का हिस्सा है जो आर है वो 1/5 अपने हिस्से का दे रहा है जो कि 3/25 बनेगा, और एस अपने हिस्से का कितना दे रहा है? 2/5 जो कि 4/25 बनता है। दोनों का टोटल किया तो 7/25 किसका हिस्सा बनता है? टी का। अब यहाँ पर जोड़ 25 बन रहा है, यहाँ पर जोड़ 25 बन रहा है, यहाँ 25 बन ही नहीं रहा। तो ये तो ऑप्शन हमने काट ही दिए। अब यहाँ पर 25 तो बन रहा है लेकिन ये 5/25 बन रहा है इसका हिस्सा, जबकि बनना कितना चाहिए? 7/25। और इसमें कितना बन रहा है? 7/25। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। या फिर आप सोल्व करके देखें। कैसे सोल्व करेंगे? ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस, 3/5 माइनस 3/25, 2/5 माइनस 4/25 और इसका हिस्सा 7/25 है। तो हमारा रेशो निकल जाएगा 12 6 7। तो जैसे मर्जी आप करके देख लीजिए, ये आपके अपने हाथ में है। ये एक शॉर्टकट ट्रिक थी एक प्रकार से जो मैंने आपको बताई कि भाई इसका हिस्सा निकालिए 7/25 और देखिए 7/25 कहाँ बन रहा है। अगर 2 में बनता तो फिर हम थोड़ा सा आगे फर्दर स्टेप पे कंटिन्यू करते देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन बीच में कोई आएगा तो हम उसको भी सोल्व करके देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है,
ए बी पार्टनर है 7:3 में लाभानी बांटते हुए। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर। ए सैक्रिफाइस्ड 1/7 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट एंड बी सैक्रिफाइस्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ये बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर किया था। लीजिए, ए का सैक्रिफाइस निकालिए, कितना आता है 7/10 का 1/7 सैक्रिफाइस करेगा। बी का सैक्रिफाइस निकालिए 3/10 का 1/3 सैक्रिफाइस करेगा। तो ये हो गया 1/10 और ये भी हो गया 1/10। तो ये दोनों 1/10 1/10 सैक्रिफाइस करते हैं, दोनों को जोड़ दें तो 2/10 किसका हिस्सा बनता है, सी का हिस्सा बनता है। चेक करिए 2/10 कहाँ बन रहा है, 3 4 5। 2/10 का मतलब 1/5 भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 5 आ रहा है तो 1/5 यहाँ बन रहा है सी का हिस्सा, यहाँ नहीं बन रहा है। यहाँ पर भी बन रहा है सी का हिस्सा कितना 1/5 और यहाँ नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से हमारा कोई एक पार्टिकुलर आंसर रहने वाला है। ठीक है, या तो ए होगा या सी होगा। अब हम इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास हिस्सा है ए और बी का उसे देखिए। उसमें ए का हिस्सा कितना 7/10, उसका सेक्रीफाइस घटा दीजिए 1/10, कितना बचा 6/10। अब 6/10 आएगा तो डेफिनेटली इसका हिस्सा कितना है 2/10। तो कितना बच गया हमारे पास 2/10। तो इसको देखिए 3:1:1। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये दूसरा स्टेप था। अगर एक स्टेप में दो जगह हमारा 1/5 1/5 आ रहा है तो दूसरे स्टेप में एक का हिस्सा आप कैलकुलेट कर लीजिए, एक का में गिवन है, दूसरे का हम ऑटोमेटिकली निकाल लेते हैं। चलिए, अगर सीधा पहले वाले में बात बन जाती है तो दिक्कत ही नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 को क्या कहा गया है, विनोद और ऋषि एडमिटेड गगन एज ए पार्टनर। विनोद और ऋषि ने किसको एडमिट किया है, गगन को। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:3। उनका लाभ हानि अनुपात कितना दिया गया है, 5:4:3 दिया गया है रिस्पेक्टिवली। अज्यूमिंग दैट बिफोर एडमिशन ऑफ गगन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ विनोद एंड ऋषि वाज इक्वल। ये मानते हुए कि इसके एडमिशन से पहले इनका रेशियो इक्वल था। तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो बताना है। अब आपके पास क्या है, ओल्ड रेशियो है और आपके पास क्या है, न्यू रेशियो है। तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर दे तो सेक्रीफाइस आ जाता है। हाँ जी आ जाता है। चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो। तो हम निकाल लेते हैं विनोद का सेक्रीफाइस। विनोद का सेक्रीफाइस कितना बनता है, विनोद का ओल्ड रेशियो था हमारे पास 1/2 माइनस में नया रेशियो है 5 4 9 और 3 12, 5/12। तो इसका बेस इक्वल करते हैं 6/6। तो ये हो गया 6/12 माइनस 5/12 1/12। इसका हिस्सा तो आ गया 1/12। ठीक है, दूसरे का और चेक कर लेते हैं। दूसरे का चेक करते हैं तो हमारे पास आता है 1/2 माइनस में 4/12। बेस इक्वल करते हैं तो 6 - 4 2/12। तो 1:2 विल बी द सेक्रीफाइस रेशियो। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 37, अशोक एंड सुधा आर पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर है, अशोक और सुधा, इन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। दे एडमिटेड बनी। उन्होंने किसको एडमिट किया, बनी को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर। अशोक सैक्रिफाइस्ड 1/4 शेयर ऑफ हिज शेयर एंड सुधा सैक्रिफाइस्ड 1/4 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ बनी। बनी शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी। कैलकुलेट कर लीजिए। सुधा ने अशोक ने 1/4 ऑफ हिज शेयर सेक्रीफाइस किया है तो उसका हिस्सा कितना है 3/4। उसका 1/4 तो 3/16। और जो है सुधा ने 1/4 किया है तो 1/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/16। तो 3/16 वो लेगा अशोक से और 1/16 लेगा सुधा से। तो टोटल कितना ले रहा है 4/16, जिसका मतलब होता है 1/4। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है ये देखते हैं। ए बी सी डी पार्टनर है, ए और बी का लाभ हानि अनुपात है। ए एंड बी शेयर 2/3 ऑफ प्रॉफिट इक्वली एंड सी एंड डी आर शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्वेश्चन क्या ध्यान से पढ़िएगा। ए बी सी डी 4 पार्टनर है, कहा है ए बी जो है ना 2/3 हिस्से को बराबर बराबर बांटेंगे। तो बराबर बराबर बांटेंगे तो इसका मतलब है 1/3 ए ले लेगा और 1/3 बी ले लेगा और जो बाकी प्रॉफिट बच गया
उसको 3:2 में सी और डी बांटेंगे, बाकी प्रॉफिट कितना बचा 1/3। तो 1/3 को 3/5 और 2/5 में ये ले लेते हैं, तो कितना हो गया 3/15 और 2/15। तो ये कितना हो जाएगा, इसको भी इक्वल कर लीजिए, 5/15 और 5/15। कैसे आया सर, भाई बेस इक्वल कर लिया मैंने। क्या इक्वल कर लिया मैंने, बेस इक्वल कर लिया। तो 5:5:3:2, 5:5:3:2, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देखिएगा कैसे किया मैंने क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 39, आइए देखते हैं क्या कहता है। मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोज़ मिलते रहें। और साथ साथ इस बुक का मैंने परचेज लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यदि आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन गो दैट लिंक एंड परचेज दिस बुक। दिस बुक इज़ बेसिकली बिलोंगिंग टू द अल्टीमेट बुक, अल्टीमेट टारगेट अकाउंटेंसी के नाम से बुक आपको मिलेगी। और होप सो कि इसका प्राइस भी सर ने जो है डिक्रीज़ कर दिया है, नियर अबाउट 160 रुपीज़ इसका प्राइस कर दिया है। और ये बुक आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन बुक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अगर इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते हैं तो मैक्सिमम आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व आउट हो जाती हैं। चलिए, और साथ ही साथ इसमें आपको एक और ख़ास बात क्या है कि ऑथर की 24/7 ऑनलाइन सपोर्ट है। आप ऑथर का नंबर जो है सेव कर सकते हैं, इसमें बुक के पीछे दिया गया है, मैं आपको लास्ट में बता भी दूंगा ऑथर का नंबर, उसको आप सेव करिए और बेसिकली अपने डाउट्स वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज आप सेंड योर डाउट्स एट माई ओन नंबर, आई विल ऑल्सो रेडी फॉर योर हेल्प। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, गगन, विनोद, शुभम आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर हैं। जूही को उन्होंने एडमिट किया है नए पार्टनर के तौर पर। सेक्रीफाइस रेशो पार्टनर दिया है 1:2:1 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है 2:1:1। ठीक है, 2:1:1:1। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है और आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो दिया है, और पूछा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ गगन, विनोद एंड शुभम, इन तीनों का आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताइए। अब देखिए, हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट वाज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ गगन, विनोद एंड शुभम। जैसे कि हमें पता ही है कि सेक्रीफाइस रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। एक्चुअल में सेक्रीफाइस रेशो की जगह हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, सेक्रीफाइस शेयर। क्या निकालते हैं, सेक्रीफाइस शेयर निकालते हैं, क्योंकि सेक्रीफाइस शेयर की कैलकुलेशन यहाँ पर की जाती है। तो सेक्रीफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। तो हमें यहाँ निकालना क्या है, ओल्ड रेशो, तो इसको ले आए इधर, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, न्यू रेशो प्लस सेक्रीफाइस शेयर। अब सेक्रीफाइस शेयर का मतलब है कि भाई किस पार्टनर ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया है। हमें तो रेशो गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना साथ में, सेक्रीफाइस शेयर। तो क्यों ना विनोद के लिए, सॉरी गगन के लिए हम न्यू ओल्ड रेशो निकालें। तो ओल्ड रेशो में सबसे पहले देखिए न्यू रेशो कितना है इसका, 2/5 प्लस, अब हमें करना क्या है, सेक्रीफाइस शेयर ऐड करना है। तो न्यू रेशो जूही का कितना शेयर है, 1/5, 1/5, और 1/5 का गगन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/4। तो इसको आप प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, गगन का ओल्ड रेशो। करके देखिए, 2/5 प्लस ये हो गया हमारे पास 1/20, तो एलसीएम आ गया 20, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 4 दूनी 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9/20। तो 9/20 चेक कर लीजिए कहाँ पर लाई करता है, यहाँ तो लाई करता नहीं है, यहाँ पर भी लाई नहीं करता और यहाँ पर भी लाई नहीं करता। तो ऑप्शन सी ही केवल ऐसा है जिसमें 9/20 जो है हमारा क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। एक बार और आगे जो है ना विनोद के लिए और देख लीजिए, ताकि कन्फर्मेशन हो जाए कि बिल्कुल करेक्ट है। वैसे तो आंसर यही आना चाहिए। चलिए विनोद के लिए चेक करते हैं। विनोद का हिस्सा है न्यू 1/5 प्लस, और सेक्रीफाइस है 1/5 का 2/4। तो 1/5 में हम जोड़ देते हैं कितना, 2/20, 2/20। एलसीएम इक्वल कर दें 4/4, तो 4/20 प्लस 2/20, 6/20। तो यहाँ पर 6/20 बनता है। नाउ इट इज कन्फर्म कि इसका हिस्सा कितना है, 9:6:5। इज इट क्लियर। और बाकी वैसे अगर सीधा चेक करना चाहते तो क्या करते, 1/5 हिस्सा बनता है, यहाँ 2, 3, 4 ये तो बनेगा नहीं, ये वैसे ही नहीं बनने वाला। ये कितना बनता है, 13 और 14 27, नहीं बनता। 2, 3, 4 ये भी नहीं बनता। तो इसका 1/5 हिस्सा है, 9 और 6 15 और 5 20, 5/20, 9 और 6 15 और 5 20, तो 5/20, 1/4। या आप यूँ कर सकते थे, इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते थे।
हाँ सॉरी, यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हम तो ओल्ड रेशो निकाल रहे हैं ना, ये तो न्यू रेशो है, ओल्ड रेशो निकाल रहे हैं, ओल्ड रेशो में अप्लाई नहीं होगा। चलिए इसके लिए क्षमा करिएगा। पर आपको समझ में आ गया क्वेश्चन मैंने से कैसे सोल्व किया, इसको एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया, आपको इसका सोल्यूशन समझ में नहीं आया तो एक बार जरूर देखें रिवाइंड करके, ताकि आपको इसका सोल्यूशन क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, ए बी सी पार्टनर है, 3-2-1 में लाभानी बांटते हैं। डी को एडमिट किया है 1/8 हिस्से के लिए, which he acquired 1/16 from B and 1/16 from C. Now, whenever you have the from B from C, it means sacrifice share is given. Sacrifice share is given. So you have to directly subtract it from their old ratio for calculating the new profit sharing ratio. तो आप निकाल लीजिए। अब यहाँ पर निकालने से पहले क्या हम कोई शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। डी को कितना हिस्सा मिला है, 1/8 हिस्सा मिला है, ठीक है 1/8। मैं टोटल कर लेता हूँ, 3 2 5 और 2 7 और 1 8। यहाँ पर 8 बनता है 1/8। यहाँ देख लेते हैं कितना बनता है, 24 25 26 27 और 10 37 37 और 10 47। यहाँ नहीं बनता है, ये हटा दीजिए। 3 2 5 6 7 यहाँ नहीं बनता, इसे हटा दीजिए। और यहाँ 24 और 23 37 और 5 ये क्या 42 42 और 6 48 6/48 यानी कि 6 कम 6 और 6 48 यहाँ बनता है 48 1/8 शेयर। यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से हमारा एक आंसर होगा। इज इट क्लियर? या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा। अब हमें चेक कर लेना है बाकी पार्टिकुलर शेयर के लिए। चलिए उसके लिए हमें गिवन है कि बी और सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ए का शेयर एज इट इज रहना चाहिए। ए का शेयर कितना रहना चाहिए, 3/6 यानी 1/2। अब 1/2 कहाँ बनता है, 24/48। 1/2 यहाँ बनता है, यहाँ नहीं बनता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। डी को भी हम यहाँ से हटा देते हैं। ये तो हुआ शॉर्टकट वे में कि भाई हमने शॉर्टकट कैसे इसकी कैलकुलेशन की। अगर हम बात करें कि ये हमारा आंसर ठीक होगा कि नहीं, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको एक बार कैलकुलेट करके देखें और बताएं कि आपने जो सीखा शॉर्टकट मेथड क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका सोल्यूशन आप करके देखें। इसका ऑप्शन क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ये मैंने कैसे किया, आप इस वीडियो को एक बार इस क्वेश्चन के लिए एक बार वीडियो को रिवाइंड करें और देखें कि मैंने कैसे कैलकुलेट करके देखा, ताकि आपको भी ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना आ जाए और एग्जाम में आप बिना पेन उठाए या जो है आपके माइंड में कैलकुलेशन करके आप इजीली क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। होप सो कि आपको क्लियर है। इज इट? चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, पी क्यू आर पार्टनर है, 3-2-1 में लाभानी बांटते हुए, 3-2-1 में लाभानी बांटते हुए एम को एडमिट किया 1/8 हिस्से के लिए, विच ही एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम पी एंड 1/16 फ्रॉम क्यू। इट इज द सेम क्वेश्चन, बस फर्क इतना है आपकी बार पी और क्यू क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और आर जो है एज इट इज रहेगा उसका हिस्सा। तो सेम क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में बदलाव नहीं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1/8 जरा चेक कर ले कहाँ बनता है, 1/8। और आर का हिस्सा बनता है 1/6। आर का हिस्सा कितना है, 1/6। और नया पार्टनर जो एम है उसका हिस्सा कितना है, 1/8। तो यहाँ पर हम इसको अगर एलसीएम देखें इक्वल करके, तो इसको 8/8 और इसको 6/6 से मल्टीप्लाई कराएं, तो ये आ गया 8/48 और 6/48। ठीक है, 8/48 और 6/48 चेक कर लीजिए। 24 13 5 6 ये 48 बनता है, 6/48 बनता है, लेकिन आर का हिस्सा इसमें 5/48 नहीं बन रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये आंसर क्या होगा, नहीं होगा। चलिए दूसरे पोर्शन पर चलते हैं। दूसरे पोर्शन की तरफ बढ़े तो हम देखते हैं 3 2 5 6 7, ये तो 7 ही बनता है, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देख लेते हैं, ये बन रहा है 21 13 24 24 और 12, 2 3 24 24 और 6 30 30 और 8 38। मैंने गलत तो नहीं जोड़ दिया, 2 3 30 24 24 और 8 24 और 8 बनते हैं हमारे 32 और 6 38 38। 1 2 3 4 ये बनते हैं 4, तो 6/38 क्या बनता है, 6/38। इन जोड़ तो गलत नहीं कर रहा हूँ मैं, ये 38 क्यों बन रहा है, 2 3 और 4 24 24 और 36 और 8 38।
अरे भैया कई बार तो कैलकुलेशन ऐसी हो जाती है, दोबारा दोबारा लिख के जोड़ना पड़ता है। 21 13 8 6, तो 8 और 6 14, 15 16 17 1 18 का 8 का 80 1 2 3, ओहो ये तो 48 बन रहा है। कितना बन रहा है? 48। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। 6/48 बन रहा है 6/48। 8/48 बन रहा है, बन रहा है। इसका मतलब 8/48 बन रहा है, 6/48 बन रहा है। बाकी जो दो हिस्से बच गए वो किसके होंगे? पी और क्यू के। यहाँ पर ये बनता ही नहीं, ये तो 1/4 बन रहा है। 1/4 तो किसी भी सूरत में नहीं आता, इस ऑप्शन को भी काट दीजिए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेरी जमा घटा वीक है, प्लीज़ आप थोड़ी प्रैक्टिस करें ताकि आपको इजीली आंसर मिल जाए। अगर इसको सोल्व करना होता तो सर कैसे करते? अरे सोल्व करना होता तो बड़ा इजी हो जाता। सोल्व भी सीधे तरीके से कर सकते हैं। ए का ओल्ड रेशो कितना है? 3/6। ए का सेक्रीफाइस कितना है? 1 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 41 कर रहे हैं ना हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41 में। तो ए का ओल्ड रेशो कितना है? 3/6। और ए नहीं पी, और पी का सेक्रीफाइस कितना है? 1/16। आप इसको माइनस करके देख लीजिए कितना बनता है। तो 16×3 = 48, 16×3 = 48, 6 और 16 का एलसीएम कितना का? 48। 2 3 6, 2 8 16, 8 24, 48। ठीक है, 6 8 48, 8 3 24, माइनस में 3 21/48। यहाँ से एक कैलकुलेट करते हैं तो एक ऑटोमेटिकली आंसर आपको दे देगा। आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। देखिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो एक प्रकार का शॉर्ट ट्रिक है। कई बार बच्चे चाहते हैं कि सर सीधा आंसर कैसे पता लगेगा, इसके बारे में बताइए। तो ये सीधा आंसर निकालने की टेक्निक बताना चाह रहा था मैं आपको। होप्स तो आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। अदरवाइज जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं हमारे, उनका यूज करिए और क्वेश्चन को सोल्व करिए। देयर इज नो डाउट आपके पास एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एटलीस्ट 2 मिनट्स अवेलेबल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, NK AK were partners. NK and AK were partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. They admitted JK as a new partner for 3/10 share, which he acquired 2/10 from NK and 1/10 from AK. अब देखिए NK और AK पार्टनर है, हाँ है जी। JK को एडमिट किया है और कितने हिस्से के लिए? 3/10 हिस्से के लिए, जो कि वो किससे लेगा? 2/10 तो लेगा NK से और 1/10 लेगा AK से। तो आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो इसका हिस्सा तो वैसे भी पता लग रहा है, 3/10 है। 10 चेक कर लीजिए कहाँ पर लाई करता है। यहाँ 10 बनता है नहीं, यहाँ 10 बनता है नहीं, यहाँ 10 बनता है नहीं, यहाँ 10 बनता है। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है? 3/10 इसका हिस्सा आ ही रहा है ना। तो ये इसलिए मैंने आपको कहा था कि एक शॉर्टकट वे है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कैलकुलेट करना हो तो नो हार्म, कैलकुलेट करके देख लीजिए। 3/5 NK का ओल्ड रेशो है और 2/10 वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो बेस बराबर करिए, 2/2, 6 में से 2 गए, 4/10। और इसका हिस्सा मुझे पता ही है 3/10। तो 4 और 3 7, बीच वाले का हिस्सा बच गया 3/10। तो 4/10, 3/10 और 3/10 यहाँ डी ऑप्शन में लाई करता है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पर चले। हाँ जी सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, XY आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3. They admitted Z as a new partner. New profit sharing ratio among the partners were 3:2:2. ओल्ड रेशो दिया है, न्यू रेशो दिया है। Y सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ Z. Y कितना सरेंडर करता है? 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ Z, Z के फेवर में। तो भाई पहले देख लीजिए Y का सरेंडर कितना है। Y का हिस्सा कितना था? 3/7। और इसका कितना सरेंडर कर दिया इसने? 1/3 यानी 1/7 इसने सरेंडर कर दिया। ठीक है, अब Z का नया हिस्सा कितना बनता है? 2/7। 2/7 और उसमें से 1/7 कौन दे रहा है? Y दे रहा है। तो बचा कितना? 1/7। ये कौन देगा? X देगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा इसमें करेक्ट आंसर। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। डी ऑप्शन कैसे आया? नहीं आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो सके। बाकी आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हमने Y का सरेंडर दिया था, हमने Y का सरेंडर निकाल लिया, 1/7 आया। और हमने चेक कर लिया Z का हिस्सा कितना बनता है? 2/7। तो 2/7 में से 1/7 Y दे रहा है, तो बाकी कितना बच गया? 1/7। वो X देगा डेफिनेटली, X का सेक्रीफाइस ने पूछा था। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, L and M आर पार्टनर। कौन पार्टनर है भाई? L और M पार्टनर है। ठीक है, किस रेशो में बांटते हैं? 7:3 में बांटते हैं। और N को 3/7 हिस्से के लिए शामिल किया, विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम L एंड 1/7 फ्रॉम M। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बता दीजिए कितना होगा। भाई सीधे सीधे 3 हिस्से जा रहे हैं, 2 हिस्से तो कौन दे रहा है? L। तो उसका हिस्सा 7/10 था, उसमें से 2/7 कौन दे रहा है? L दे रहा है। तो L का न्यू शेयर आ जाएगा। और M कितने दे रहा है?
3/10 में से 1/7, और जो n है उसका हिस्सा कितना है 3/7। क्लियर। अब यहाँ एलसीएम देखिए 70 बन रहा है, एलसीएम कितना बन रहा है 70 बन रहा है, तो इसका एलसीएम भी कितना बनना चाहिए 70 ही बनना चाहिए ना, 30/70। या तो आप चेक कर लीजिए 30/70 कहाँ बन रहा है। ठीक है, यहाँ देखो 29, 30 और 10 40, 30/70 यहाँ बन रहा है, 30/70 यहाँ बन रहा है, और यहाँ कहीं 30/70 मुझे दिखाई दे ही नहीं रहा। 7 3 10 यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन फिर भी आप सोल्व करना चाहें तो ये लिख लीजिए, एल का ये न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला है। न्यू रेशो क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस में सेक्रीफाइस शेयर। तो यहाँ देखिए 10 7 70, 7 7 49, माइनस में 10 दूनी 20, तो ये आ गया 29/70, और इसका 30/70 है ही, तो जो रिमेनिंग बचा वो कितना बचा 11/70। तो ये भी हमारा ऑप्शन है एक निकालने का, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप्स हो कि आपको दोनों बातें समझ में आ रही हैं, डायरेक्ट मेथड भी जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ और ट्रेडिशनल मेथड जैसे कि आप करते हैं, दोनों से आपको आंसर मिल जाएगा। और आंसर यदि आपको मतलब एक्यूरेटली मिल रहा है और आपको ये पसंद आ रहा है कि मैं कैसे क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि ये आपका समय बचाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में क्या बचाएगा, आपका समय बचाएगा। बट इसको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, तो जितने क्वेश्चन आपकी बुक्स में गिवन है, चाहे आप कोई भी बुक्स यूज करते हैं, अल्टीमेट, TS ग्रेवाल, DK गोयल, या जो है ABD MBD, जो भी बुक आप यूज करते हैं XYZ, और उनमें इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, डू द मैक्सिमम प्रैक्टिस विद दिस टाइप ऑफ ट्रिक्स, राइट। इस ट्रिक को यूज करते आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले हमने क्वेश्चन किए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। यदि ओल्ड रेशो मिसिंग है तो ओल्ड रेशो कैसे निकलता है, और न्यू रेशो अगर निकालना है तो वो कैसे निकलता है, और ओल्ड और न्यू दे रखा है तो सैक्रिफाइस कैसे निकलता है, ये सब हमने कैलकुलेट करके देखा। अब हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो चलिए थोड़ा सा मैं एक बार ब्रीफ इसके बारे में बताता हूँ कि गुडविल यहाँ पर कैसे ट्रीट की जाती है, कौन कौन से केसेस हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ छोटा सा समय लगाऊंगा, 2 मिनट से कम का भी आप ये कहें, 2 मिनट में हम इसको टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो देखिए जब भी A और B मान लीजिए 2 पार्टनर गिवन हो और C एक नया पार्टनर एडमिट होता है, तो डेफिनेटली जो C आता है तो वो अपने हिस्से के लिए 2 चीज़ें लेकर आता है, एक तो कैपिटल और दूसरा गुडविल का शेयर, जिसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से जानते हैं, यदि वो नगद लेकर आए तो यहाँ पर गुडविल के हमारे पास जो है 5 केस बनते हैं। पहला केस, अगर वो प्राइवेटली गुडविल लेकर आया तो उसकी हम कोई एंट्री पास नहीं करते। दूसरा केस, अगर वो इन कैश नगद लेकर आया और पब्लिकली लेकर आया तो हम एंट्री करते हैं गुडविल लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसको बांटने की प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, 2 एंट्री आपको समझ में आ गई होंगी। थर्ड केस है इन क्रेडिट, अगर वो उधार लेकर आया, नगद नहीं ला पाया, उधार लाया, तो उधार लाया तो हम उसके लिए केवल एक ही एंट्री करते हैं, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर इस दौरान कोई ओल्ड पार्टनर गेन कर लेता है तो उसको भी आप डेबिट करके चलेंगे। ठीक है, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट के साथ ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट करेंगे यदि कोई गेन कर रहा है, और टू ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के नाम से आ जाएगा। तो चलिए इसके क्वेश्चंस बीच बीच में आएंगे तो प्रैक्टिस करते रहेंगे। नेक्स्ट एक केस बनेगा, नगद भी लाया उधार भी लाया। तो नगद लाने के लिए तो मैंने आपको बता दिया कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और उधार लाने के लिए मैंने आपको बता दिया न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आप इस तरीके से एंट्री करके चलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हमारा यहाँ केस बनता है, ये तो क्या मिक्सअप ऑफ कैश प्लस क्रेडिट। ठीक है, कैश प्लस क्रेडिट। एक बनता है इन काइंड्स, अगर वो काइंड्स में लेकर आए तो काइंड्स में लेकर आएगा तो क्या एंट्री करेंगे। देखिए काइंड्स में अगर लेकर आएगा तो जितने भी एसेट्स लेकर आ रहा है सब डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसको बांटने की एंट्री क्या होगी, सेम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इट मीन्स यहाँ अगर हम कंक्लूड करें तो चाहे जो है ना नगद लाए उधार लाए, नगद उधार दोनों लाए या काइंड्स में लाए, दैट गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। और इससे पहले के टॉपिक में हमने क्या सीखा है, सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैसे निकाला जाता है। तो इसका मतलब आपको एक चीज़ की निहात जरूरी रहेगी यहाँ पर, क्या, सैक्रिफाइस रेशो।
दूसरा आपको गुडविल की रिक्वायरमेंट रहेगी। और गुडविल की वैल्यूएशन हमने पीछे जो है ना चैप्टर पूरा डिस्कस किया था, 40 प्लस क्वेश्चन हमने उसके डिस्कस किए थे। सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और जो है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ द गुडविल, हम कैसे यूज करते हैं गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। मैक्सिमम प्रोबेबली हमें यहाँ गुडविल गिवन होगी, लेकिन अगर निकालनी पड़े तो एक बार हमारे उस वीडियो के लिंक को जरूर देख ले, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है कि गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। आप उस वीडियो को देखें और उसके बाद इन क्वेश्चनों को करने की प्रैक्टिस करें, यदि यहाँ गुडविल का कोई वैल्यूएशन आपसे करवाई जाती है तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनमें से कौन सा केस बनता है और कैसे हम इसको जो है ना सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, कबीर एंड फरीद पार्टनर है 3:1 में। 1/4/19 को हमने एडमिट किया मानिक को पार्टनरशिप फर्म में फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। मानिक ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। मानिक अपना गुडविल का शेयर क्या लेके आएगा? नगद में लेके आएगा। मानिक अपने गुडविल का हिस्सा किस में लेकर आया? नगद में लेकर आया। तो चलिए नगद में लेकर आया तो हमारा केस कौन सा हो गया? केस नंबर 2, पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। दूसरा केस हो गया, नगद में लाया। नगद में लाने की 2 एंट्री होती है, ठीक है जी, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया ये भी देख लेते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years वर। पहले 3 साल के प्रॉफिट हमें दे रखे हैं। During the 1819 there was a loss of 20,000 due to fire which was not accounted for while calculating the profit, जिसको कि हमने अकाउंट नहीं किया। देखिए अगर हमने इसको अकाउंट ही नहीं किया तो क्या हुआ होगा? हमारे किसी भी साल का प्रॉफिट ना तो घटा होगा ना बढ़ा होगा, और ना ही हम उसको अब एडजस्ट करेंगे। तो डायरेक्टली गुडविल निकाल लेंगे फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी? तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़े, एवरेज निकाले और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करा दे। अगर तीनों साल के प्रॉफिट का एवरेज देखें तो कितना बनता है? 90 + 1 30, 2 20 + 80 3,06,000। 3,06,000 तो टोटल बनता है बटे 3, 3 एकम 3, 0, 1,02,000 एवरेज प्रॉफिट आ रहा है हमारा। इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2, तो यह 2,04,000 हमारी गुडविल की वैल्यूएशन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप्स आपको समझ में आया होगा। चलिए अगर आपको ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, हरि एंड कृष्ण 2 पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है? हरि और कृष्ण। 2-1 में लाभानी बांटते हैं। दे एडमिटेड श्याम एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। 1/5 हिस्से के लिए जो है उसको शामिल किया गया प्रॉफिट्स में। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 year एवरेज प्रॉफिट। पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का 3 गुना हमें क्या करना है? गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 year दिए हुए हैं इस तरीके से 50,000, 40,000, 75,000। ब्रैकेट में तो ये लॉस है 50,000, ठीक है। प्रॉफिट 2014-15 वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 10,000 एज अबनॉर्मल लॉस बाय फायर। गुडविल ऑफ द फर्म बताइए। तो देखिए गुडविल की कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको बताया कि हमने पीछे बहुत डिटेल में एक चैप्टर डिस्कस किया गुडविल कैलकुलेशन, जिसमें 3 मेथड 40 प्लस क्वेश्चन डिस्कस किया। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं कैसे गुडविल निकाली जाती है। तो यहाँ पर वही कैलकुलेशन की गई है। अब हमारे पास 2014-15 का प्रॉफिट 10,000 का लॉस घटाने के बाद है, तो इसको जोड़ दें तो ये हो जाएगा 50,000 का प्रॉफिट। तो ये हो गया एडजस्टेड प्रॉफिट 50,000, 50 1 लाख और 75 माइनस में 25, ये बच गया 50, तो 1.5 लाख प्लस 50 2 लाख। तो 2 लाख रुपए हमारे पास 5 साल का प्रॉफिट आ गया। डिवाइडिंग बाय 5 कर देंगे तो 40,000 हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए हैं आपको? नंबर ऑफ ईयर परचेजेज हमें यहाँ दिए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। तो 3 से मल्टीप्लाई करा दे, कितना आ गया? 1,20,000। तो गुडविल ऑफ द फर्म आपसे पूछी गई है तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, होप्स तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा 46। चलिए ये आपको क्लियर हुआ तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, ए बी पार्टनर है 2-1 में लाभानी बांटते हुए। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने डिसाइड किया कि वो सी को एडमिट करेंगे 1/5 शेयर इन प्रॉफिट के लिए। फॉर दिस पर्पज गुडविल वाज वैल्यूड एट 80% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 years। और प्रॉफिट दिए लास्ट 4 years के इस प्रकार से 14 का प्रॉफिट दिया है, 15 का प्रॉफिट दिया है, 16 का प्रॉफिट दिया, 17 में लॉस दिया है। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म आपको कैलकुलेट करनी है 80% ऑफ द वैल्यू, ठीक है। चलिए तो पहले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज तो करिए। 7 और 6 13, 14 15, 5 6 और 5 11 और 9 20
और एक 21, 2 और 3 5, 5,15,000 तो 3 साल का प्रॉफिट है और 10,000 का हमारे पास लॉस है। तो ये हो गया 5,05,000 रुपये का 4 साल का प्रॉफिट डिवाइडिंग बाय 4। एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है। बच गया कितना, 1, 4 दूनी 8, बचे कितने 2, 4 6 24, 2 4 5 20, 0 0, 1,26,500। एक बार डिवाइड कर लीजिए, 4 एकम 4, 1 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 5, 4 6 24, ओहो एक बच गया था यहाँ, तो 4 दूनी 8, 4 5 20, 250। ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन आपका अपना पार्ट है, ये गलत होगा तो क्वेश्चन गलत होगा। तो 1,26,250 ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब इसका 80% हमें क्या चाहिए, गुडविल। तो आप इसका 80% कर दिया तो 80/100 हमारे पास गुडविल आ जाएगी। तो 2 0 से 2 0 काट दो, 1 से 1, 1 से 1 मल्टीप्लाई कराएं, 8 5 40, 4 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 6 48, 48 और 2 50, हासिल 5, 8 दूनी 16 और 5 21, 2 8 एकम 8 और 2 10, 1,01,000। सो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे गुडविल की कैलकुलेशन की जा रही है, आपको समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ वीडियो को एक बार रिवाइंड करके जरूर देखें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, ए बी पार्टनर है और कैपिटल है 180, 2 लाख रुपए। जेड वाज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट एंड ब्रिंग 3,40,000 एज कैपिटल। जेड को 1/3 हिस्से के लिए शामिल किया गया प्रॉफिट्स में और 3,40,000 कैपिटल के लाएगा, और ए और बी की कैपिटल में गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म आपको कैलकुलेट करनी है। देखिए इसके लिए सिंपल से 3 स्टेप आप फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट न्यू फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल डिवाइडिंग बाय न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयर। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 3,40,000 डिवाइडिंग बाय न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/3। तो आप इसको रिवर्स करेंगे तो 3 चौके 12, 3 6 9 और 1 10,20,000 रुपये पूरी फर्म की नई कैपिटल आ जाएगी, जिसमें ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कैपिटल बन जाएगी 10,20,000 नए पार्टनर के बेस पे, ठीक है। स्टेप नंबर 2 आप फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 2, ओल्ड फर्म कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल निकाल लीजिए कितनी बनती है। ओल्ड फर्म की कैपिटल है 1,80,000 प्लस 2 3,80,000 प्लस में 3,40,000, तो ये बनती है 3 और 3 6, 7,20,000 रुपये। ये ओल्ड फर्म की कैपिटल बनती है। और स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 आपका गुडविल की कैलकुलेशन, हिडन गुडविल जिसे बोलते हैं हम लोग, हिडन गुडविल। तो ये होती है न्यू फर्म की कैपिटल माइनस ओल्ड फर्म की कैपिटल। न्यू फर्म की कैपिटल कितनी बनी थी, 10,20,000। ओल्ड फर्म की कैपिटल कितनी बनी थी, 7,20,000। तो डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 3 लाख रुपए का। तो 3 लाख हमारी क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। होप सो कि आपको समझ में आएंगे तीनों स्टेप। प्लीज़ आप इसको नोट जरूर करें तीनों स्टेप को, ताकि आप इजीली क्वेश्चन का आंसर कर सकें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, विनोद एंड गगन 2 पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है, विनोद और गगन। रेशियो है 7:3। दे डिसाइडेड दैट टू एडमिट ऋषि एज ए न्यू पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड इज 5:3:2। तो 7:3 ओल्ड रेशो, 5:3:2 नया रेशो। ऋषि लाया 40,000 रुपये कैपिटल के, 50,000 रुपये शेयर ऑफ गुडविल के। तो विनोद कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद, तो आपको बताना है विनोद का कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा। तो सीधी सी बात है, हमारे पास यहाँ गिवन है 5,000 रुपये गुडविल का शेयर, और विनोद का कैपिटल अकाउंट पूछा गया। तो विनोद का ओल्ड रेशो कितना है, 7/10, और न्यू रेशो कितना है, 5/10। तो ये हो गया 2/10 इसका सेक्रीफाइस। तो 5,000 में 2/10 कैलकुलेट कर लीजिए, 5,000 गुना 2/10, तो ये हो गया हमारे पास 5 दूनी 10, 1,000 रुपये। कितना हो गया, 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये के साथ ये क्रेडिट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा इसमें करेक्ट आंसर। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। क्या 1,000 रुपये इसका शेयर हो जाएगा, एक बार जरा चेक कर लें। सर ये तो 2/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, और नए पार्टनर का हिस्सा कितना है, 2/10। तो इसका मतलब गगन कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा होगा। ये बहुत जल्दी में हमने क्वेश्चन कर लिया। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया यहाँ पर, थोड़ा सा गलत। मैं इसको रब कर देता हूँ। ऑप्शन सी नहीं होगा इसका। क्यों, क्योंकि 2/10 तो सेक्रीफाइस कर रहा है, और नए पार्टनर का हिस्सा भी 2/10 बनता है। तो इसमें सारा ही सेक्रीफाइस कर रहा होगा। एक बार गगन का निकाल कर देख लें शेयर। हाँ जी, निकाल के देख लें। 3/10 माइनस में 3/10,
10। देखिए नील, ये कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। तो जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं करना है। तो ये सारा का सारा जो विनोद का शेयर है 5000 से, ये क्या हो जाएगा क्रेडिट। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। होप सो आप इस बात को समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए तो एक बार इस वीडियो को, इस पॉइंट को जरूर रिवाइज करके देखिए कि मैंने क्या बताया है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, आदित्य एंड शिव वर पार्टनर्स। आदित्य एंड शिव वर पार्टनर्स, 3 लाख और 2 लाख की कैपिटल है इनकी। नैना एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। नैना ब्रोट 120 एज फॉर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड 240 फॉर हर शेयर ऑफ कैपिटल। और पूछा क्या गया हमसे, अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिटेड टू आदित्य विल बी। अब आदित्य के क्रेडिट में कितना जाएगा। देखिए आदित्य और शिव 2 पार्टनर थे, ठीक है, और हमने नैना को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, ये भी ठीक है, और 1,20,000 रुपये की गुडविल बनती है, ये भी ठीक है। तो अब यहाँ पर ये तो बताया नहीं ना कि 1/4 हिस्सा नैना ओल्ड पार्टनर से किस रेशो मिलेगी, नहीं लेगी तो सेक्रीफाइस रेशो क्या बन जाएगा हमारा, जो आदित्य और शिव का ओल्ड रेशो है वो कितना है 1:1, गिवन नहीं है तो 1:1। तो 1,20,000 में आदित्य का हिस्सा भी 60,000 बनेगा, 1/2 करेंगे तो 1,20,000 में 1/2 करेंगे तो, और जो है शिव का भी 1/2 करेंगे तो 60,000 बनेगा। और पूछा क्या है, आदित्य का शेयर कितने से क्रेडिट होगा, तो डेफिनेटली 60,000 से क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि 1,20,000 की गुडविल बराबर बढ़ जाएगी 60,000। तो आदित्य का शेयर क्रेडिट कितने से होने वाला है, 60,000 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, ए बी पार्टनर है, 7:3 में लाभानी बांटते हैं। ऋषि को शामिल किया एज ए न्यू पार्टनर, 4-3-3 इनका नया रेशो हो गया। ऋषि ने 12,000 रुपये गुडविल के पेड किए और अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ बी। आपको बताना है बी के कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर होने वाला है। तो यहाँ पर ए का सेक्रीफाइस और बी का सेक्रीफाइस चेक कर लीजिए। ए का सेक्रीफाइस बनता है 7/10 - 4/10 और बी का सेक्रीफाइस बनता है 3/10 - 3/10। तो बी तो कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। अगर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा तो डेफिनेटली उसके अमाउंट में गुडविल का 0 रुपया जाएगा। अगर सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा तो उसको गुडविल का क्या पैसा देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, तो 0 नील। क्योंकि वैसे भी देखें तो 3/10 जो है सेक्रीफाइस हो रहा है वो भी ए के द्वारा, और जो नया पार्टनर ऋषि है उसका हिस्सा भी 3/10 बनता है। इसका मतलब सारा का सारा ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है, तो बी के अकाउंट में गुडविल का अमाउंट क्या जाएगा, नील। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 54 ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। सर 53 क्यों नहीं कराएंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। 53 का मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दूंगा और उसको आपको सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्लियर। चलिए 52 देखते हैं। पुनीत एंड दीपक पार्टनर है 2:1 में। दे एडमिटेड मान्या एज ए न्यू पार्टनर। मान्या लाई 1,00,000 रुपये शेयर ऑफ गुडविल विच वॉज एंटायरली क्रेडिटेड टू पुनीत कैपिटल ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड ₹3 लाख, और गुडविल कितनी वैल्यूड हुई थी, 3 लाख रुपए की। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पुनीत, दीपक एंड मान्या आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, क्वेश्चन आपको एक बार समझना है। यहाँ पर पुनीत और दीपक का ओल्ड रेशियो दिया गया है, फर्म की गुडविल 3 लाख रुपए दी गई है, मान्या 1 लाख रुपए गुडविल लेके आई। तो इसमें मान्या का शेयर कितना बनेगा प्रॉफिट में, 1 लाख बटे 3 लाख इज इक्वल टू 1/3, यानी वो 1/3 हिस्से के लिए पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनी है। क्लियर है। और सारा का सारा हिस्सा किसको दिया गया है, पुनीत को दिया गया। तो इसका मतलब पुनीत ने सारा का सारा क्या किया होगा, सेक्रीफाइस। तो पुनीत का शेयर कितना है 2/3 ओल्ड माइनस में 1/3 उसने सेक्रीफाइस किया, तो 1/3 किसका हिस्सा आ गया, ये पुनीत का न्यू रेशो आ गया। ठीक है, मान्या का न्यू रेशो कितना है 1/3, तो बचा कितना 1/3, तो रेशो कितना आ जाएगा 1:1:1। तो 1:1:1 डी विल बी द करेक्ट आंसर। जी हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा किसका, पुनीत का, दीपक का, और बता दीजिए किसका, नया पार्टनर कौन था, मान्या। तो 1:1:1 हमारा क्या हो जाएगा, न्यू रेशो हो जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 53 आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, क्या है ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 है, यहाँ से स्टार्ट। अनीता बबीता वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज रेशो 3:1 एंड सविता वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। Savita was unable to bring her share of goodwill premium in cash. Journal entry recorded for goodwill premium in is given below. हमें जर्नल एंट्री दी गई है। क्या जर्नल एंट्री दी गई है, आइए देखते हैं। ये जर्नल एंट्री हमें दी गई है, सविता करंट अकाउंट डेबिट टू अनीता टू बबीता। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया था ए और बी, अनीता और बबीता का रेशियो 3:1,
और सविता को एडमिट किया गया 1/5 हिस्से के लिए और वो नगद नहीं ला पा रही गुडविल। तो केस नंबर 3 में चले गए हम लोग, जब गुडविल नगद नहीं आती है और यहाँ पर एंट्री दी गई है सविता करंट अकाउंट डेबिट टू अनीता टू बबीता, तो डेफिनेटली वो 24,000 रुपये गुडविल उसका हिस्सा बनता है, जो कि 1/5 हिस्से के लिए बनता है। 1/5 हिस्से के लिए 24,000 रुपये गुडविल बनती है, जो कि पूरी फर्म की गुडविल अगर आप देखें यहाँ पर कितनी बनेगी, 1,20,000 रुपये। हमसे पूछा क्या गया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनीता बबीता एंड सविता, बताइए कितना बनेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर देखिए एक बात और कंफर्म करिएगा कि जो अनीता और बबीता में आपने गुडविल बांटी है वो 8,000 और 16,000 यानी 1:2 के सेक्रीफाइस में बांटी है। और 1:2 में यदि अनीता बबीता सेक्रीफाइस कर रही हैं तो 1/5 के 2 हिस्से आप यहाँ कर लीजिएगा, 1/5 का 1/3, 1/5 का 2/3, यानी कि 1/15 ये सेक्रीफाइस कर रहा है और 2/15 ये सेक्रीफाइस कर रहा है। 1/15 2/15 सेक्रीफाइस हो रहा है। अब सेक्रीफाइस यदि 1/15 2/15 है, ओल्ड रेशो आपके पास है 3:1, तो 3:1 में से ओल्ड रेशो में से ये माइनस करिएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, न्यू रेशो आ जाएगा। बी क्विक, आप इसका आंसर मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि हम डिटरमाइन कर सकें वेदर यू आर करेक्ट और नॉट, और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 54 ऑनवर्ड हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने सैम्पल पेपर +1 क्लास अकाउंटेंसी का डिस्कस करना स्टार्ट कर रखा है। यदि आपका नोन या आपके स्कूल में कोई नोन है जो 11th कॉमर्स में है तो आप हमारे वीडियोज़ के लिंक को उन बच्चों तक पहुँचा सकते हैं ताकि वो भी अपने टर्म 1 एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 54 ऑनवर्ड।